दोस्तों, फ़हीम अख्तर आपके रूबरू हैं। मौसूफ मुनफरिद अफसाना निगार, मकबूल शायर और साहिब तर्ज कॉलम निगार हैं। आपका ताल्लुक सरजमीन बिहार व मगरबी बंगाल से है, लेकिन गुज़श्ता कई दहाइयों से आप लंदन में मुकीम हैं। इत्तफाक से आप पटना तशरीफ लाए तो गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का एक मौका मिला। आज हम फ़हीम अख्तर से उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे। अपना मुख्तसर तरीन तारुफ पेश कर दीजिए। पहले तो शाहिद जमील साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। आज मैं सुबह पहुँचा हूँ पटना आना मेरा ख्वाब भी था और मेरी दिली ख्वाहिश थी। मुख्तसर तारुफ तो यही कि मेरा नाम फ़हीम अख्तर है। फ़हीम से शुरू होता, अख्तर पर ख़त्म हो जाता। और कलकत्ते में मैं पला बड़ा जी। बिहारी हूँ। चूँकि बिहार के कहाँ से ताल्लुक़ है? हमारे वालिद सीवान से उनका ताल्लुक़ रहा। सीवान से वो कलकत्ता चले गए कारोबार करने के लिए। सीवान बड़ी ज़रख़ेज़ जगह है। अभी अभी हमने एस.एन. विनोद साहब का इंटरव्यू किया जी। तो वो भी छपरा के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि एम.जे. अकबर भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और आपके आवाज़दाद भी। तो हाँ, सीवान के 4 लोग मशहूर हैं। मौलाना मज़हरुल हक जी, फिर आपके खुदा बख्श जी, राजेंद्र प्रसाद जी और फ़हीम अख्तर जी। तो ये 4 नाम तो आप ले सकते हैं जी। सीवान से तो अब रहता नहीं हूँ। मेरे वालिद ने जो मकान बनाए थे वहाँ कभी कभी जाना होता है जी। तो लंदन में पिछले 33 बरस से मुकीम हूँ। 33 सालों से लंदन में? जी। तो ये मुख्तसर तारुफ है मेरा जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? स्कूलिंग मेरी कलकत्ते में हुई। पहले स्कूल के नाम के साथ खिदेपुर प्राइमरी स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। उससे कबल उस ज़माने में एक मजहरी साहब होते थे टीचर मोहम्मद जान में। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी अंग्रेज़ी स्कूल में जाऊं जी। लेकिन बदकिस्मती से मेरा एडमिशन नहीं हुआ, चूँकि डेट ऑफ बर्थ उस ज़माने में हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंडोज़ नहीं हुआ था जी। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के बिना पर हमें दाखिला नहीं दिया। आप डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। 11 जनवरी 1966। 1966। और उसके बाद फिर खिदरपुर प्राइमरी स्कूल गया। थोड़े अरसे के लिए मैं बंगाली स्कूल में भी दाखिला हुआ था, लेकिन वहाँ अजीब व गरीब बात ये होती थी मेरे लिए कि हर रोज़ वो हारमोनियम लेके क्लास का वो होता था जी, गाना गाया था। मुझे बंगला कल्चर है वो जी। तो मैं बड़ा घबराता था। तो वहाँ मैं थोड़े दिन के बाद मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ, रोने होने लगा। फिर खिदरपुर प्राइमरी स्कूल गया, वहाँ से फिर मौलाना मोहम्मद हाई स्कूल में 2 साल रहा जी। फिर 1978 में मैं मोहम्मद जान हाई स्कूल में दाखिला लिया जो ज़कीरिया स्ट्रीट में जी। वहाँ से फिर हमने हायर सेकेंडरी किया 85 में। फिर मैं मौलाना कॉलेज में गया और मौलाना कॉलेज जाने से पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी गया था जी। लेकिन वहाँ मुझे मलेरिया बहुत हुए जी। तो मैं भाग गया, मैं रहा नहीं। 3 बार मलेरिया हो गए थे। अलीग बनते बनते रह गए। हाँ, अलीग बनते बनते रह गए। लेकिन कोई एक वाक़या सुनाऊंगा कि चूँकि बात से बात निकली है जी। 2 साल कबल अलीग वर्ल्ड अलीग ने एक सेमिनार किया था सर सैयद पर जी। तो उसमें मेरा भी नाम था जी। और उसमें प्रोफेसर ही ज़्यादा थे। फिर कनाडा से, अमेरिका से, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ से, दिल्ली से मैं भी था। उस पर मेरे एक दोस्त कलकत्ता के बड़ा उन्होंने एतराज़ किया कि ये क्या बोलेगा, इसको क्यों रखा गया। हालांकि वो उर्दू पढ़ाते हैं लेकिन ज़ुबान बड़ी उनकी नाज़िबा है जी। तो मैं मुझे पता बाद में चला, जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने बताया। और आपकी इतला के लिए अंग्रेज़ी में बोलना था कि उन्होंने कमेटी ने मुझे ख़त लिखा कि सबसे अच्छा टॉक आपका हुआ मेरे बारे। अफसोस का मुकाम है, यही साहब तो उर्दू की खिदमत का दावा करते हैं लेकिन उर्दू वालों के पीठ में छुरा भी घोंपते हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। हैरानी होगी या आप समझते होंगे इस बात को बोलने की क्या ज़रूरत है। ये मुआशरे और हमारे अदब और ज़ुबान के लिए ना जी बड़ा मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। अगर मैं भी करता हूँ
पहली बात तो ये कि मैं इस तरह के कायल नहीं है। मेरे दोस्त परवेज साहब अक्सर मुझसे एतराज़ करते हैं कि आप सबकी हौसला अफजाई करते हैं। हमने कहा भाई क्या किया जाए, नहीं करनी चाहिए। और मेरा ये अपना मानना है कि हमें सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, आप गुफ्तगू का अंदाज तो दुरुस्त कर लें जी। और आप दावा करते हैं हम प्रोफेसर हैं और हम उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अख्तर बिलगावी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो भी प्रोफेसर थे और बकिया भी प्रोफेसर थे, जो पढ़ाई के दरमियान मुझे उनसे मुस्तफैज होने का मौका मिला। तो प्रोफेसरों के साथ एक बड़ी बुरी बात है कि वे हम आलिम हैं, इसलिए सेमिनारों में उन्हीं की हिस्सेदारी होती है, हम जैसे लोगों की नहीं होती है, या कम होती है या मजबूरी में होती है। देखिए, चूंकि हिंदुस्तान में ये मसला है, ओहदे की जो है ना अहमियत ज़्यादा है जी, ये मैंने महसूस किया है। सही कहा आपने। क्यों है मुझे नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि ओहदा आगे की तालीम कहाँ तक हासिल की? फिर मैं मौलाना कॉलेज से बी ऑनर्स किया, तो सियासत भी की, मतलब स्टूडेंट्स यूनियन में था, जनरल सेक्रेटरी रहा। मैंने कॉलेज की सियासत, यूनिवर्सिटी की सियासत। हाँ, यूनिवर्सिटी के ऐसे जो राजनीति जिसको कहते हैं वो सियासत में आए कि नहीं? कोशिश की, लेकिन जो लेफ्टिस्ट बाया महाज के जो लोग थे उनसे मेरा मिजाज नहीं मिला, चूँकि मैंने ज़िंदगी में खुशामद नहीं किया और यही लाजिम है वहाँ, तो आप जानते हैं। तो वो चाहते थे कि मैं जाऊं, हाथ जोड़ूं, चूँकि मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है कि सर लघु करके अगर हम कुछ पाए तो क्या पाया।